अब आइए बिला किसी ताखीर हमारे बाहर से आए हुए मेहमान खुसूसी जिनको सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हज़रत को माइक पर दावत दूंगा। उससे कबल हम अपनी बेदारी का सबूत पेश करते हुए ज़ोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उर्से मुक़द्दस जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाए अअज़मुहु फ़ताब मिन क़ैबिहिन अल-क़ाअु वल-उकुमु नफ्सल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु फ़ीहिल जुद वल-करमु सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bless from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wa salatu wa salamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa. वरसूलिकल मुर्तदा व हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिही ज़वी सद्क़ि व सफ़ा व सहबिही उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाइही सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान अल गनी ज़िन नूरैन व असदिल्लाहि अलीय्यिल मुर्तज़ा व वलदिहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैनिन दाफ़िइल कर्बि वल बला वफ़िल ज़दग बिदिल बदूल ज़हरा सय्यदतिन निसा वबनिही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौसल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अला लज़ी मा ज़ाल रद्दद मुख़ालिफ़ि सुन्नह मुहसिनिन अख्तर रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। Allah will not change the condition of people until they change what's in themselves। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनकी मुस्कुराहट से दुनिया का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कलाई को इमाम इश्क मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, काबाए दीन व ईमा के दोनों सुतून साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका शिमला मुबारक पुष्ट पर ढलता सर अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका मज़ार मुक़द्दस
हाजियों रुकने यमानी देखा कहाँ? हाँ। रुकने शामी देखा कहाँ? हाँ। मुसल्ले मालिकी देखा कहाँ? यस। हनफी हम्बली शाफई का मुसल्ला देखा कहाँ? यस। सफा मरवा की सई कर लिया कहा? यस। मताफ में तवाफ किया कहा? हाँ। हतीमे काबा देखा कहा? यस। रमिये जिमार कर लिए कहा? यस। गिलाफे काबा का बोसा दिया कहा? यस। हजरे अस्वद को किस कर लिया कहा? यस। हाजियों काबे का काबा देखा कहा? नो। वक्त के मुजद्दिद ने आवाज दिया तो फिर हाजियों आ जाओ, शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है आलिम है तो आलम है। इसके दो पार्ट हैं। पहले का ताल्लुक उर्स के सबूत से है और दूसरे का ताल्लुक आलिम और आलम से। इन द अदर वर्ड्स साहिब उर्स से। जिला पालघर ही के सुन्नी नहीं, वर्ल्ड लेवल पर उर्स मनाते हैं। इन दिस टाइम मेनी नेशन मिलल फिरक मजाहिब कैन आस्क you have any proof about urs from holy Quran, from holy hadith? क्या कुरान शरीफ में उर्स के बारे में आया है? क्या हदीस शरीफ में उर्स के बारे में आया? टुडे आई विल प्रूव यस द वर्ड ऑफ उर्स केम इन होली हदीस। मरने वालों से पहला सवाल होता मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तुम्हारा रब कौन? जवाब यस में हो या नो में हो। दूसरा सवाल होता मा दीनों का, व्हाट इज योर रिलीजन, तेरा दीन क्या है? और फिर तीसरा सवाल होता मा कुंता तकुलो फी हक़ हादर रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अरबी का ग्रामर है, मुजारे पर जब काना यकूनो दाखिल होता तो इस्तिमरार का फायदा देता। इन इंग्लिश पास्ट कंटिन्यूअस, क्या कहते थे, क्या कहते हो, नो कहते थे दमे गरगरा तक। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड। पहले सवाल का जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, पास मार्क्स मिल जाना चाहिए, आवाज आनी चाहिए गैब से, ही इज माई सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वेयर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, वेयर द विंडो टुवर्ड्स पैराडाइज, बट देयर इज नो वॉइस फ्रॉम अल्लाह। कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि मेरा रब अल्लाह है, ये सिर्फ मोमिन का जवाब थोड़ी, मुसलमानों का जवाब थोड़ी है मेरा रब अल्लाह है। बराक ओबामा का भी यही जवाब है, मेरा रब अल्लाह है। डोनाल्ड ट्रंप का भी यही जवाब है, मेरा रब अल्लाह है। नेतन्याहू का भी यही जवाब है, मेरा रब अल्लाह है। दुनिया के तमाम जुडाइजियम
क्रिश्चियंस, यहूद और नसारा, सलीबी, मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। यहूदियों का जवाब है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। इजराइलियों का जवाब। इसलिए रब ने दूसरा सवाल रखवाया, पूछ यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? पहले सवाल के जवाब से पता चला कि मुशरिक नहीं है, पत्थर की पूजा नहीं करता, शम्सो कमर की पूजा नहीं करता, खालिक़े अर्दो समा की पूजा करता है। लेकिन जवाब में यहूदी नसरानी दाखिल थे, इसलिए दूसरा सवाल लगवाया। जवाब दिया दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। पता चल गया ये यहूदी नहीं है, नसरानी नहीं है, इस्लाम है। अब तो बात क्लियर हो गई ना, रब अल्लाह है, दीन इस्लाम है। हादा अब्दी फफरशू मिनल जन्ना वल्बिसू मिनल जन्ना वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना। बट हा होना ला सौत मिन अल्लाह, कोई आवाज नहीं। तीसरा सवाल जानते हैं क्यों? इसलिए कि मेरा रब अल्लाह और मेरा दीन इस्लाम, ये सिर्फ मुसलमानों का जवाब थोड़ी है, ये मुनाफिक का भी जवाब है, ये मुअतज़िला का भी जवाब है, ये शिया का भी जवाब है, ये जबरिया और पादरिया और नेचरिया का भी जवाब है। कुरान में आया इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। मुनाफिक का दावा था कि हम मुसलमान हैं, रब ने उसको भी छांटा। पहले सवाल से पता चला मुशरिक नहीं है, मुशरिक छट गए। दूसरे सवाल से यहूदी नसरानी छट गए। तीसरा सवाल लाया ही इसलिए गया था कि तमाम मुनाफिक वहाबी देवबंदी छट जाए, सिर्फ सुन्नी सही उल अकीदा दाखिल हो जाए इसके अंदर। लेकिन तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी देगा, इसकी क्या दलील है? यस, तीसरे सवाल डिपेंड करता है मारिफत मुस्तफ़ा पर, नबी की पहचान पर डिपेंड करता है। जिसने नबी को पहचाना वो जवाब दिया हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मारिफत मुस्तफ़ा पर। और पहचानेगा सुन्नी, इसकी दलील हदीस शरीफ के अंदर आया, मन सल्ला अलैहि यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिअ हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअज्जिलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर व युख़बिरुनी मन सल्ला अलैहि बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही व उसब्बितुहु इंदी फी सहीफ़तिन बैज़ा। जो शख्स यौम जुमा या शब जुमा दुरूद शरीफ पढ़ता है, रब्बे कदीर 100 हाजतें पूरी फरमाता है। 70 हाजतें आखिरत की, जहां सब हाजतमंद होंगे, और 30 हाजतें दुनिया की। वो फिरिश्ता दुरूद शरीफ लेकर बारगाहे मुस्तफ़ा में ऐसे पेश करते हैं जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। और हदीस शरीफ में आया, वो फिरिश्ता जाके ये कहता, या रसूल अल्लाह ये फला शख्स है, फॉर एग्जाम्पल पाल घर में रहता है, इसके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, लकड़दादा का नाम ये है, छकरदादा का नाम ये, हकरदादा का नाम ये, बाप दादा के परदादा लकड़दादा का नाम ये। क्योंकि हदीस शरीफ में आया, वो युख़बिरुनी मन सल्ला अलैहि बिइस्मिही, दुरूद पढ़ने वाले का नाम बताता है, व नसबिही, और नसब बताता है, इला अशीरतिही, खानदान दर खानदान को बताता है। तो इस्म आया, फिर नसब आया, फिर अशीरा आया, और अशीरा खानदान दर खानदान को कहता है, अरबी में आता है। अब अगला जुमला है, वो उसब्बितुहु इंदी फी सहीफ़तिन बैज़ा, मैं उसको सफ़ेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ,
सफ़ेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। गौर कीजिएगा, हम अगर लिखते हैं तो इसलिए कि हमारी मेमोरी कमज़ोर है, क़ुव्वत हाफ़िज़ा कमज़ोर है, मगर नबी की मेमोरी पावर तो इतना जहन नशी कर ले आप। मोहम्मद से इमाम आज़म ने फरमाया, जब वो पढ़ने के लिए आए, हजरत मैं आलिम का कोर्स करूंगा। इमाम आज़म ने इमाम मोहम्मद से कहा कि जाए कुरान याद करके आए। वो गए और एक हफ्ता के बाद फिर आ गए, हजरत मैं आलिम का कोर्स करूंगा। मैंने कहा ना आपको कुरान याद करके आए। हजरत कर लिया मैंने, 7 दिन में पूरे 30 पारे। बोले जी हजरत कर लिया मैंने। आप चाहे तो पूरे कुरान में जहां से चाहे पूछ ले मुझसे। मेमोरी पावर, छोटे मोहम्मद साहब की मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग है तो सबसे बड़े मोहम्मद साहब की मेमोरी पावर कितनी स्ट्रांग होगी। यही इमाम मोहम्मद है। एक बात याद आई, वो जब चल रहे थे तो एक यहूदी चंद दिनों के बाद कहता है मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। कहा क्यों? तुमने क्या देखा? कहा ये मोहम्मद साहब को मैंने देखा, अदब के साथ सर झुका के रास्ते से जा रहे थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। इनके चलने की स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल, नजरें झुका के तेज तेज कदम, पंजों के बल चलना, इधर उधर न देखना, इनका अखलाक देखा मैंने। और फिर अंदाजा लगाया, हादा मोहम्मदुकुमुल असगर फकैफ कान मोहम्मदुकुमुल अकबर। छोटे मोहम्मद साहब इतने अच्छे हैं तो बड़े मोहम्मद साहब कितने अच्छे होंगे। इसलिए मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मेमोरी पावर हमारी कमजोर है, लेकिन नबी की मेमोरी पावर तो बहुत स्ट्रांग है। दुनिया के तमाम न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, जरकाली, अरस्तु, केपलर, स्टेफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम तक के तमाम साइंसदानों की अक्ल तराजू के एक पल्ले में डाल दे, प्यारे मुस्तफ़ा के बचपन की अक्ल का करोड़वां हिस्सा तराजू के दूसरे पल्ले में डाल दे, वो करोड़वां हिस्सा तमाम ओकला की अक्ल पे भारी नजर आएगा। फिर नबी क्यों लिखते हैं? नबी ने क्यों सेव किया? क्या नबी को जरूरत है? नो नो नो, देयर इज नो नीडी पर्सन द प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई एम नीडी पर्सन, वी आर नीडी। हम जरूरतमंद है, और हमारी जरूरत सबसे ज्यादा कहां शुरू होती है पता है आप लोग को? यही सबसे ज्यादा जरूरत यही शुरू होती है। कहां? मन रब्बू का जब पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जरूरत इंसान को यही होती है। इसी को इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। यही जो सवाल हो रहा था, इंसान सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। पहला सवाल मन रब्बू का, दूसरा मादीनों का, तीसरा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। और नबी मौजूद है और मुर्दा से पूछा जा रहा है इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। नबी मौजूद है और वो शख्स सुन्नी है, और पूरी दुनिया में सुन्नी ही एक ऐसी बिरादरी है जो जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ती है। पता चला नबी की फाइल में उनका नाम लिखा हुआ है, और नबी के हाथ में रजिस्टर भी है। बईद नहीं है नबी ये फरमा दे नकीरैन, इनसे क्या पूछते हो मैं कौन हूं, इनका बायोडाटा तो मेरी फाइल में लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो ये कौन है, मैं बता देता हूं। तीनों सवालों का जवाब। तीसरा सवाल मारिफत मुस्तफ़ा पर डिपेंड। इसकी एक और दलील है मेरे पास। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लाही ला अअरिफु हजरन बिमक्का कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी ला अअरिफुहुल आन। मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो ऐलान नबुव्वत से पहले मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ता था। ऐलान नबुव्वत से पहले मुझ पे सलाम पढ़ता था, अभी भी उस पत्थर को पहचानता हूं। गौर करें, नबी ने हजारों दरख्तों को देखा है,
हजारों पत्तों को देखा है और हजारों पत्थरों को देखा है, लेकिन मारिफत मुस्तफ़ा खास है उस पत्थर के लिए जिसने सलाम पढ़ा है। यहीं से पता चला कि दुनिया में करोड़ों इंसान है और करोड़ों दावा है कि हम मुसलमान हैं, मगर नबी की मारिफत उसके साथ होगी जिसने नबी पे सलातो सलाम पढ़ा है। इसलिए तीसरे सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा। अब सवाल का जवाब दे दिया, उर्स की दलील, आवाज आती है नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उरूस अरबी में दुल्हन को कहते हैं और अरीस दूल्हा को कहते हैं, और ये दोनों मुश्तक है। जिस तरीके से क्रिकेटर मुश्तक है क्रिकेट से, प्लेयर मुश्तक है प्ले से, टीचर मुश्तक है टीच से, किलर मुश्तक है किलिंग से, आलिम मुश्तक है इल्म से, फाजिल मुश्तक है मसदर फजल है, शारिफ मुश्तक है मसदर शर्फ है, मुशरिक मुश्तक है मसदर शिरक है, मुअल्लिम मुश्तक है मसदर तालीम है, अरूस मुश्तक है मसदर उर्स है, अरीस मुश्तक है मसदर उर्स है। पता ये चला अरूस हो या अरीस ये उर्स के बगैर नहीं बन सकते। जहां उर्स नहीं वहां अरूस होगा ही नहीं, वहां अरीस होगा ही नहीं। इसी से साबित हुआ, मुअतज़रीन का जवाब मिल गया, साइलीन के सवाल का जवाब मिला कि उर्स आया है हदीस शरीफ में, मुश्तक की सूरत में आया, मुश्तक की सूरत में, मगर हां ये बोला उसी के लिए गया है जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया है। जिसने जवाब नहीं दिया उसके लिए उरूस नहीं आया, जिसने तीनों सवालों का जवाब दे दिया उसके लिए आया। अब साबित हुआ कि अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। उर्स होता है गौसे आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज का तीनों सवालों का जवाब दिया है। मखदूम सिमना का तीनों सवालों का जवाब दिया है। अबुल हुसैन अहमदी नूरी का उर्स होता, तीनों सवालों का जवाब दिया है। उर्स रज़वी हो रहा है, तीनों सवालों का जवाब दिया है। और आज हम लोग हाजिर हैं उर्स सदरुद्दीन बदरुद्दीन में, क्योंकि उन्होंने तीनों सवालों का जवाब दिया है। पता ये चला जो तीनों सवालों का जवाब देता उनका उर्स होता है। साहिबे उर्स कैसे बनता है? अब आई दूसरा चैप्टर हमारी गुफ्तगू का। ये 711 ईस्वी की बात है। स्पेन में जालिम बादशाह हराम तरीके से जीएसटी लागू कर दिया था और लोग परेशान थे। स्पेन को छोड़ करके मूसा बिन नुसैर के शुमाली अफ्रीका की तरफ जा रहे थे। मूसा बिन नुसैर ने 711 में मोहम्मद बिन कासिम को, तारिक बिन जियाद को 7000 फौज देकर स्पेन की तरफ रवाना कर दिया। एक दिन लड़ाई हुई, रिजल्ट नॉट आउट। 2 दिन लड़ाई हुई, कामयाबी नहीं मिली। 3 दिन लड़ाई हुई, कोई हार जीत नहीं। हजरत तारिक बिन जियाद ने नया तरीका अपनाया, चेंजिंग की लाइफ स्टाइल में, अपडेट किया, रिचार्ज किया। याद रखें, जो पुराने तरीके पर चलता है वो भुला दिया जाता है। जो अपने आप को अपडेट नहीं करता वो कामयाब नहीं होता। तारिक बिन जियाद ने अपडेट किया, कश्ती को जलाकर राख कर दी और उसके बाद फौज से मुखातिब होते, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहर मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम
वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। माय ब्रो, जाओगे कहाँ? पीछे समंदर है, सामने दुश्मन है, और समंदर में डॉल्फिन है, व्हेल है, शार्क है, ब्लू व्हेल है, मगरमच्छ है। या तो इंसानी मगरमच्छ से मरो या फिर समंदरी मगरमच्छ से मरो। देयर इज नो ऑप्शन। वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। और बुज़दिली की मौत मरना यह अक्लमंदी तो नहीं है। उसके बाद तारीख बताती है जो जंग लड़ी गई है, चंद घंटों में स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराने लग जाता है। 1 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 800 साल तक इस्लामी हुकूमत थी। सिर्फ कुर्तुबा के अंदर 6 लाख किताबें मौजूद थी, वो भी हाथ से लिखी हुई। पालघर में कितनी किताबें होंगी? आपके इस जगह जौहार में कितनी किताबें होंगी? 6 लाख किताबें। जबकि अभी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस वक्त हाथ से लिखना पड़ता था। 6 लाख किताबें। कभी कभी मैं सोचता हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल ने 50 जिल्दों में मुस्नद अहमद बिन हम्बल लिखी कैसे? हाथ से 50 जिल्दों में। कुर्तुबा शहर में 20,000 किताब की दुकानें थी। मशरिकी एरिया में, मशरिकी मोहल्ला में 170 खातून थी जो कुरान शरीफ को खत्ते कूफी में लिखने में पूरी दुनिया में महारत ताम्मा हासिल रखती थी, महारत ताम्मा रखती थी पूरी दुनिया में। इतना शबाब पर था। बल्कि आप लोग को एक और बात बता दूं, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट उसी जमाने में पैदा हुए। बड़े बड़े साइंटिस्ट। ये जो अभी कतर एयरलाइंस है ना, इंडिगो, जेट एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइंस, गल्फ एयरवेज, ये प्लेन का कॉन्सेप्ट ही इस्लामिक स्पेन में अब्बास बिन फरनास ने दिया था। प्लेन बाद में बना भाई साहब, थ्योरी लिखी गई थी उसी जमाने में, और जिसने इस थ्योरी की इजाद की थी उसका नाम है अब्बास बिन फरनास। हमारे बाप दादा थे। ग्लास, चिकनी मिट्टी को पका करके कांच बनाने का तरीका अब्बास बिन फरनासी ने इजाद की थी। समंदर में कश्ती कहां डूबी है यह पता लगाने की थ्योरी भी हमारे बाप दादा ने इजाद की थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हिस्ट्री ऑफ द मेडिकल साइंस में यह लिखा हुआ है, द प्राउड फैक्ट रिमाइंड्स दैट द अरब्स ऑफ स्पेन वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ न्यू लर्निंग फॉर वेस्टर्न यूरोप। मगरिबी यूरोप के अंदर न्यू डिस्कवरी, न्यू टेक्नोलॉजी का सरचश्मा और स्कूल और टीचर, खजाना और मंबा कोई था तो वो इस्लामिक स्पेन था। वहां की थ्योरी से दुनिया में न्यू टेक्नोलॉजी चलती थी। उस जमाने में अमेरिका का तो नामो निशानी नहीं था, और यूरोप के अंदर पानी पीने का तरीका ही नहीं पता था उन लोगों को। फिल्टरिंग का तरीका नहीं पता था। साफ पानी पीने के लिए कोई मशीन मौजूद नहीं थी। और हमारे बाप दादा इस शबाब पर थे कि 150 से ज्यादा साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ हमारे पास। अबू इसहाक जरकाली जैसे लोग उसी जमाने में थे। इब्ने रुश्द, इब्ने बतूता जैसा सय्याह, अर्तुरुल गाजी की रूह और धड़कन अल्लामा इब्ने अरबी जैसे उलमा वहीं की पैदावार है। इस्लामिक स्पेन। आपको हैरत होगी ये खत्म कैसे होती है। बाप ने बेटे के साथ, बेटे ने बाप के साथ गद्दारी की। कि जौहार में ऐसा तो नहीं हो रहा, बेटा बाप की मुखालफत तो नहीं कर रहा। बाप का नाम है अबुल हसन और बेटे का नाम है अबू अब्दुल्ला। बाप खलीफा है, बेटा वली अहद है। उस जमाने के सलीबियों का लीडर जो था उसका नाम था फर्डिनेंड, उसकी बीवी का नाम है इजाबिला। दोनों ने मिलकर स्पेन से इस्लाम को ख़त्म करने का प्लान बना लिया। और सीधे वली अहद बेटा अबू अब्दुल्ला को कहता है
तुमको अल मुबश्शरात का मालिक और हाकिम बना दूंगा, बाप के साथ गद्दारी करो। थॉट देखिएगा। अच्छा, ये जो थॉट दिया ना उसने, किसने? फर्डिनेंड ने। दरअसल ये लंदन में सेमिनार के जरिए यहूदियों ने पास किया था कि अगर यूनिटी ऑफ मुस्लिम को तोड़ना हो तो डिवाइड एंड रूल का फार्मूला अपना। बेटे को बाप की गद्दारी करने के लिए कहा। ठीक यही फार्मूला साद के बेटे इब्ने साद के साथ करबला में यजीदियों ने अपनाया था। बाप साद बिन वक्कास है जो सर को हथेली पर लिए गिरदे मुस्तफा फिरा करते हैं, या रसूल अल्लाह आप कहिए मैं गर्दन कटा दूं आपके नाम पर। मगर बेटे को यजीदियों ने खरीदा। रय की हुकूमत दूंगा, रूमियों से मत लड़ो, हुसैन बिन अली का मर्डर करके आओ करबला से। रय की हुकूमत की लालच में वो उधर से इधर आ गया। अल मुबश्शरात का मालिक तुम रहोगे, बाप के साथ लड़ो। अबू अब्दुल्ला बाप के साथ लड़ता है, जंग होती, बाप बेटे में जंग होती। अल्लाह अकबर। बिलाखिर बाप तो बाप था, लड़ा, जीता बेटे से। हजारों मोमिन मारे गए। बाप बिस्तर अलालत पर है। फर्डिनेंड ने अल मुबश्शरात की जागीर उसके नाम कर दी। बेटा स्पेन की चाबी दे रहा है सलीबियों को। 800 साल तक हमारी हुकूमत थी। बाप बेटे के इख्तिलाफ से इस हुकूमत का खात्मा हो रहा है। और याद रखिएगा, आज भी वहाँ पर इस्लाम की कोई इमारत, कोई निशान और कोई शान शौकत नज़र नहीं आती। 6 लाख किताबें थी, कहाँ गई? सब कुछ जला दिया, तबाह बर्बाद कर दिया बाप बेटे के इख्तिलाफ से। बेटा जा रहा है चाबी देकर के सलीबियों को। 800 साल बाप दादा की ऊंची इमारतें देख करके आंखों में आंसू जारी है। मां ने तारीख साज जुमला कहा था उस मौके से, बेटा जिसकी हिफाजत तुम मर्दों की तरह न कर सके, उसके छिन जाने पर औरतों की तरह आंसू बहाने से क्या फायदा। ये तारीखी जुमला मां का है, मां का। इस्लामिक स्पेन का खात्मा हो गया। अब वहां से उलमा को मदरसा में पाबंदी, खानकाह में पाबंदी, सलीबी फर्डिनेंड ने धड़ाधड़ पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो उलमाए किराम बचे, जुमला याद रखिएगा, आलिम है तो आलम है। जो उलमाए किराम बचे उन सबको बोला आप लोग हज करने चलिए ना। सबको कश्ती पे बैठाया और बीच समंदर में ले जाके सबको डुबो दिया। ये तारीख का दर्दनाक वाक़या है। और इस तरह स्पेन से इस्लाम का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। सेम यही प्रोसेसिंग टर्की में हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्पेन ही में मीटिंग हुई। सल्तनत उस्मानिया 3 बर्रे आज़मों पर है। 1280 हिजरी में सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल, उसका बेटा उस्मान है जिसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद डाली है। 711 में इस्लामिक स्पेन की इब्तिदा हुई थी, 1492 में खत्म हो जाती है। 1280 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद पड़ती है और ये 1922 में खत्म हो जाती है। इस्लामिक सल्तनत उस्मानिया का खात्मा करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मीटिंग बैठती है स्पेन में। और उसमें यह प्लान हुआ सल्तनत उस्मानिया नहीं रहेगी, टर्की में हमारा आदमी रहेगा। एग्रीमेंट हुआ, लाखों लोग मारे जा चुके थे और जो उसका आदमी रहेगा उसका नाम था कमाल अतातुर्क। टर्की पर आता है। आते ही उसने 9 कानून लागू किए टर्की में। नंबर 1, इस्लामिक शिक को सरकारी दफ्तर से खारिज कर दिया जाए। नंबर 2, खानकाह और मदरसों पे पाबंदी लगा दी जाए। नंबर 3, उर्दू लिटरेचर पे पाबंदी लगा दी जाए। नंबर 4, कुर्ता पजामा टोपी जुब्बा अमामा कोई नहीं पहनेगा। पैंट शर्ट कोट पैंट टाई। गौर करें किसने पाबंदी लगाई और कौन अपनाया। नंबर 5,
नकाब कोई नहीं पहनेगी और औरतें मर्द के बराबर रहेगी। नंबर 6, कुरान अरबी में नहीं छपेगा, टर्किश में छपेगा। नंबर 7, नमाज अरबी में नहीं पढ़ेंगे, सूरह फातिहा टर्किश में पढ़ेंगे। 9 कानून लागू किए। हिजरी नहीं चलेगी, कैलेंडर लागू करे ईसवी वाला 2022-23, 1444 हिजरी है, खबर नहीं किसी को। संडे को छुट्टी होगी, फ्राइडे को छुट्टी नहीं होगी। ये किसकी देन है साहब? सलीबियों की। ये लागू हो गया। अब जिस तरह स्पेन से इस्लाम खत्म हो गया, यही प्लान था टर्की से इस्लाम को खत्म करने का, और इसको शिद्दत के साथ कमाल अतातुर्क नाफिज कर दिया था। मौजू याद रखिएगा, आलिम है तो आलम है। ऐन ऐसे माहौल में परवरदिगार आलम ने शेख महमूद आफंदी को पैदा फरमाता है। शेख महमूद आफंदी अपने माँ बाप से हाफिज कुरान बनते हैं। 7 साल की उम्र में हाफिज बन चुके थे वो। 7 साल की उम्र में आलिम बनते हैं। मदरसे पे पाबंदी है, खानकाह पे पाबंदी है, पीरी मुरीदी पे भी पाबंदी है। कोई पीरी मुरीदी नहीं करेगा, पाबंदी है सब पर। शेख महमूद आफंदी आलिम बनते हैं और उसके बाद दरवाजे पे दस्तक देते हैं अपने पड़ोसी के, भाई 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 आप अपने बच्चे को मेरे साथ भेजिए ना, मैं उसको आलिम बनाऊंगा। नहीं नहीं, कमाल अतातुर्क की फौज मार डालेगी। वो मायूस नहीं हुआ, दूसरे घर को नॉक किया, तीसरे घर को नॉक किया, चौथे घर को नॉक किया। कुछ लोगों ने अपने बच्चे दिए। शेख महमूद आफंदी उन बच्चों को लेकर के खेत में ले जाते। बच्चों, पुलिस आएगी तो सब खेती करने लग जाना, ताकि उनको लगे हम पढ़ नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे। और जब पुलिस चली जाए, फौज चली जाए कमाल अतातुर्की, तो जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। तारीख बताती है कि अन्नल्लाह वदअल इल्म अला असाबि'i शेख, अल्लाह ने उलूम मुस्तफ़विय्या को शेख महमूद आफंदी की उंगलियों पे रख दिया था। वो मर्द मुजाहिद बच्चों को मुखातब करता और फिर बच्चों से कहता, देखो बच्चों, अलिफ ऐसा होता है, क्योंकि कागज कलम पे पाबंदी है उंगलियों से पढ़ाना। अलिफ ऐसा होता है, भूलना मत। बा ऐसा होता है, भूलना मत। ता भी ऐसा ही होता है, उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। नून भी ऐसा ही होता, थोड़ा सा राउंड में, उसके बीच में 1 नुक्ता होता है। सा भी ऐसा ही होता, उसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। कागज कलम पे पाबंदी है, कागज कलम पे पाबंदी है। वुजू में 4 फराइज है बच्चों, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है बच्चों, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। बच्चों, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। बच्चों, हुरूफ मुशब्बह बिल फेल 6 है। इन्ना, अन्ना, कन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला। इन्ना जहां दाखिल होता है अपने बाद वाले पे जबर लाता है, उसके बाद वाले पे पेश लाता है। तारीख बताती है कि उंगलियों के इशारे से शेख महमूद आफंदी ने जाहिल बच्चों को आलिम बनाना शुरू किया, क्योंकि उसने देख लिया था कि इस्लाम का खात्मा स्पेन से हो चुका है। तो वो खात्मा इसलिए हुआ कि उलमा को गरकाब कर दिया गया, मदरसों पे पाबंदी लगा दी गई, मस्जिदों पे पाबंदी लगा दी गई, खानकाहों पे पाबंदी लगा दी गई। कोई पीर साहब नजर नहीं आएंगे। शेख महमूद आफंदी ने ठान लिया, मैं जान तो दे सकता हूं, माल तो दे सकता हूं, वतन तो दे सकता हूं, मगर निजाम मुस्तफा सलीबियों के हवाले नहीं कर सकता हूं। उन्होंने अपनी जान को हथेली पर लेकर बच्चों को अपने साथ ले जाके खेत में पढ़ाना शुरू किया। उसने ये ठान लिया कि मैं उस वक्त तक पढ़ाते रहूंगा जब तक शेख महमूद आफंदी की तरह 100 और उलमा नहीं पैदा हो जाते हैं। और उन्होंने ऐसा किया। यही वजह है कि वो जाने से पहले अपने शागिर्दों में रजब तैयब अर्दोगान जैसे आलिम भी छोड़ के गए हैं, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के लीडर की आंखों में आके डाल के बोलता, तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, तेरा सिस्टम बातिल, तेरा कानून बातिल, फिलिस्तीन के मुसलमान मजलूम है, वो सब के सब हक पर है। तू मुझे बुलाए या ना बुलाए, मैं तुझसे नहीं डरता। अगर मुझे जरूरत है तो शेख महमूद आफंदी की जरूरत है। मेरा पालने वाला अल्लाह है, अगर वो बचा
तो कोई मार नहीं सकता, अगर वो मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। टर्की से इस्लाम को मिटने नहीं दिया, क्योंकि शेख महमूद आफंदी पैदा हुए। अब आप लोग को समझ में आया, आलिम है तो आलम है। इसकी एक और दलील ज़हन में नोट कर लीजिएगा। रब्बे कदीर ने जब आदम अलैहिस्सलाम को मसजूदे मलाइका बनाया तो दलील में इल्म ही को पेश किया था, इल्म ही को पेश किया था। और कयामत से पहले उलमा खत्म हो जाएंगे, उलमा खत्म, कयामत आएगी। इसका मतलब जब तक आलिम है कयामत नहीं आ सकती है, जब तक आलिम है कयामत नहीं आ सकती। स्पेन से खत्म हो गया इस्लाम, क्योंकि वहां शेख महमूद आफंदी नहीं पैदा हुए। अब यही प्लान इंडिया में 711 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध के रास्ते एंट्री लेते हैं। और वो भी क्यों? राजा दाहिर ने मुस्लिम कश्ती पर लाश जा रही थी, औरतें भी जा रही थी, उसको कब्जा कर लिया, अपने गसम में ले लिया। औरतें चिल्लाई, ओ हज्जाज, ओ हज्जाज, ओ हज्जाज। हज्जाज बिन यूसुफ तक ये खबर पहुंची तो वो वहीं से बोलता है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और फिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। सेम वही तारीख है, याद रखिएगा, 711 यहाँ इस्लाम एंट्री करता है, बढ़ने लगता, बढ़ते बढ़ते शबाब पर आता है औरंगजेब अलैहिर्रहमा के ज़माने में। 1707 में इनका विसाल शरीफ होता है। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी मुकम्मल तौर से कब्जा जमा चुकी थी। 1608 में सूरत में उसने बिल्डिंग बना ली थी। मसाला बेचने के नाम पर पूरे इंडिया वाले को मसाला लगा रहे थे, पूरे इंडिया को अपने तसल्लुत और कब्जे में ले रहे थे। 1662 में बंबई को अपने कब्जे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर लिया था। फाइनली जंग 1857 में जब बहादुर शाह जफर लड़ते हैं, आप लोग को पता है 2 लाख मुसलमान शहीद हुए उस जंग में, जिसमें 50,000 से ज्यादा सिर्फ उलमा थे, सिर्फ उलमा थे, और टारगेट किया गया। बिलाखिर अब इस्लाम का हाल ये था, औरंगजेब अलैहिर्रहमा तो बाज़ाब्ता स्कॉलरशिप देते थे। फतावा आलमगीरी उनकी जिंदा दलील है। 50 से ज्यादा उलमा को शाहजहानाबाद में बुलाकर स्कॉलरशिप देकर, बेहतरीन बावर्ची रखकर, उलमा की खिदमत में दूसरे खुद्दाम रख करके किताबें लिखवाई। उनके जाने के बाद अब ये हाल हुआ कि आलिम तो है इंडिया में, मगर खाने पीने का कोई जरिया नहीं। उन्होंने, बादशाहों ने ये किया था कि मौलाना साहब अगर आप तनख्वाह लेना चाहते हैं तो कोई किताब लिख के बताए, कोई दलील तो दे कि आप आलिम हैं। तो उस ज़माने में आलिमों ने किताब लिखना शुरू किया और बादशाह को देते, राजा को देते। टुकड़ों में मुस्लिम राजा थे। रामपुर की सरकार अलग है, दक्कन की सरकार अलग है, हैदराबाद की सरकार अलग है, निज़ामाबाद की सरकार अलग है, मालवा की अलग है, काठियावाड़ की अलग है, सौराष्ट्र की अलग है। किताब लिखे आलिम साहब और बादशाह को पेश किए, सरकार हैदराबाद की किताब अच्छी है, स्कॉलरशिप जारी कर दो 1000 रुपये महीना। और जाहिर सी बात है स्कॉलरशिप जारी यूं ही नहीं होगी, कुछ ना कुछ तारीफ़ के जुमले होने चाहिए। और जहाँ बादशाह की तारीफ़ किताब में आएगी तो याद रखिएगा इस्लाम की दलील किताब ही है, इस्लाम की दलील किताब है, किताब। और जब किताब ही खलत मलत हो जाएगी, यही प्लान था वसीम रिजवी का, खलत मलत करने का, हटाने का, हटाने का। किताब दलील होती है और किताब ही में तारीफ लिखी हुई है जालिम बादशाह की भी और आदिल बादशाह की, दोनों, बोथ आर इक्वल। फिर इस्लाम बाजी चाहे अतफाल बन जाता और इस्लाम खिलौना हो जाता बादशाहों के दरबार का। ऐसे माहौल में खल्लाक़ दो आलम ने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर नकी अली खां की पीठ से एक बच्चा इमाम अहमद रजा खान के नाम से पैदा फरमाता है। 32 जिल्दों में आज फतावा रज़विया मौजूद है।
हजरत आपने इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी है, लाइए ना, ले जाता हूं सरकारे रामपुर की बारगाह में, महीना जारी हो जाएगा आपका। इमाम अहमद रजा जवाब देते हैं, बजुज सरकारे सिर्रे कारे आलम सरोकारे बसरकार न दारम, सिवाय सरकारे दो आलम के किसी सरकार से मुझे कोई सरोकार नहीं है। हजरत अगर नहीं किताब दे रहे हैं तो 2-3 जुमले तारीफ के लिख दीजिए ना, जुमले नहीं तो शेर ही कह दीजिए ना, मैं स्कॉलरशिप जारी करवा देता हूं। इमाम अहमद रजा कलम से कहते हैं, लिख करूं मद अहले दो वाल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, मेरा दीन पारे ना नहीं। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इस आलिम ने आलम इस्लाम को बचाया है यहाँ। हाँ, और कोई ये न समझे कि ये सिर्फ और सिर्फ मदरसे ही के मौलाना साहब थे, नहीं। 1896 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की है, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स, मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की है, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटमी पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर वो मस्सकनाहुम कुल्लम मस्सक से इस्तिदलाल कर न्यूटन और आइंस्टाइन का 5 दलीलों से जनाजा निकालकर बुतलान के कफन में इनके नजरियात को हमेशा के लिए जेरे जमीन दफन कर दिया, कोई और नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी में दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने गर्दिश जमीन के खिलाफ 105 दलीलें देकर 4 किताबें लिखकर तमाम साइंसदानों की छाती पर आखिरी कील ठोकने वाला कोई और साइंटिस्ट नहीं, इमाम अहमद रजा खान की जात है। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने अहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकर इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है, जिनके सिक्का को चलाने के लिए अरबो आजम राइजुल वक्त की जमानत पे तफाखुर करते हैं, जिनकी बारगाह में कयामत तक हम सुन्नी मुसलमान माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर खूने अकीदत से यह लिखने को तैयार है, अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। मेरे भाई, आलिम है तो आलम है। इस वक्त 98% लोग दुनिया में 98% लोग वो सीधा कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ की तरफ माइल, और इसमें सब शामिल है, बिलीवर अनबिलीवर मुस्लिम काफिर सब 98% लोग। शरअ का मुकल्लफ हम है, और मादियत की वजह से रीजन क्या है? बेशतर लोगों का कहना यह है कि फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा इसमें। ओके भाई, फाइनेंशियल स्ट्रांग होके क्या कर लेगा? मुझे एक चैनल वाले ने सवाल किया कि यूनिवर्सिटीज खुल रही है, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, स्कूल्स बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद जहेज क्यों नहीं खत्म हो रहा? मैंने कहा पॉइंट शुड बी नोटेड। किसी भी चीज को खत्म करने का प्लान किया जाता है। आज तक एक भी शख्स अपने बच्चे को कॉन्वेंट में इसलिए एडमिशन नहीं कराया कि वो जहेज को खत्म करेगा।
यूनिवर्सिटी में या थीसिस या एसपी कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया कि वो जहेज को खत्म करेगा, बल्कि कलेक्टर बन गया तो और ज्यादा जहेज लेगा। मादियत, इख्तिलाफ की मेन जड़ ये मादियत है। मादियत ही की वजह से एबीसीडी की तरफ लोग माइल हो रहे हैं, कॉन्वेंट की तरफ माइल हो रहे हैं, और इस तरह आलम फना की तरफ जा रहा है, कयामत की तरफ जा रहा है और खत्म हो जाएगी दुनिया। सबसे पहले इस मादा की क्या वैल्यू है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की क्या हैसियत है, इसको आप समझे। ये बदन आप देख रहे हैं, ये असल नहीं है। क्या ये उंगली असल है? मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि ये तो गुलाम है। जब दिमाग ऑर्डर करता है उठ तो उठती है, झुक तो झुकती है। ये हाथ असल है? नो, ये तो महकूम है, सर्वेंट है दिमाग का। दिमाग ने कहा उठ तो उठा, दिमाग ने कहा मुसाफा बना तो ऐसा बनाता, बॉक्सिंग बना तो ऐसा बना लेता है। ऑर्डर दिमाग करता है ना। हाकिम कौन हुआ? पता चला ये असल नहीं है। फिर क्या असल है भाई? ये हाथ कभी मुसाफा बनता है, कभी दस्तबोसी कर लेता है, कभी करवा लेता है और कभी फाड़ भी देता है। तो कोई मुहर्रिक तो है। तो अब बैक में जाएंगे तो दो ताकत है इसके पीछे, एक का नाम है नफ्स और एक का नाम है रूह, और यही असल है। हम में हर फर्द इस बॉडी को संवारने में लगा हुआ है, जबकि ये असल है ही नहीं। उंगली पे अगर कैंसर हो जाए तो डॉक्टर बोलेगा काटना पड़ेगा, तो फौरन कटवाएंगे कहीं कहीं इधर नहीं आ जाए। मगर रूह में कैंसर हो जाए तो कोई कोशिश नहीं करता उसको दूर करने की। रूह में अगर फालिज का अटैक है उसकी दवा कोई नहीं करवाता है, जबकि असल कौन है? और ये समझा है यहूदियों ने, हम लोग नहीं समझ पाए इसको। यही वजह है कि पूरी दुनिया में उसका एक भी मुल्क नहीं है। एक इजराइल है, उसको भी सब मानने को तैयार नहीं है, मगर हुकूमत इंटरनल पूरी दुनिया में उसी की चलती है। मुल्क एक भी नहीं। ये जिस मुल्क है भाई साहब, मुल्क, इसका प्राइम मिनिस्टर या तो रूह है या नफ्स, और उसी रूह और नफ्स को समझने की जरूरत है, उसको संवारने की जरूरत है। उसी को स्पिरिचुअल इस्लाम कहा जाता है, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम। ये हाथ कहां से बना? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये हाथी के बारे में आया भाई साहब, रूह के बारे में थोड़ी आया ये। कभी इस आयत पे गौर किया आपने? इसी से पैदा किए, इसी में लौटाएंगे, इसी से उठाएंगे। ये रूह से कहा जा रहा है या जिस्म से कहा जा रहा है? ये जिस्म से कहा जा रहा है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, क्योंकि रूह वहां से तो बनी नहीं, वो तो आलम अरवाह से है, अमर इलाही है। पता चला ये हाथ जहां से बना है वहां जाके खत्म हो जाएगा, जहां से बना वहां जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो रूह है, अगर उस पर तवज्जो दे दिया आपने, तो ये हाथ यहां है तो ये सड़ेगी नहीं, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हाकिम मौजूद है इसके साथ में। बस इसी पॉइंट को समझने की जरूरत है। जिसने बॉडी का हाकिम रूह को बना लिया, अब मरने के बाद भी उसका हाथ सड़ता गलता नहीं है। उसका हाथ वैसे ही तरोताजा रहता है जैसे जीते जी तरोताजा था। यही वजह है कि हुजूर सदरुद्दीन का उर्स मनाते हैं हम लोग। जैसे कल वो जिंदा थे वैसे ही आज भी वो जिंदा है, और कयामत तक वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि जीते जी उन्होंने अपने बॉडी का हाकिम रूह को बना दिया था। और जिस बॉडी का हाकिम रूह होगा तो रूह मरती थोड़ी है, रूह जिंदा रहती है। कुरान शरीफ में कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत आया। एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि कुरान शरीफ में आया हर नफ्स को मरना है, तो हुजूर सदरुद्दीन बदरुद्दीन चिश्ती अली रहमा भी मर गए ना, ये बोल सकता है कोई आपसे? तो क्या जवाब देंगे आप उसको? जवाब ये दीजिएगा, कुरान शरीफ में कहा आया कि रूह मरती है? कुरान शरीफ में आया कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। नफ्स को जायक़े मौत चखना है ना, नफ्स को मौत का जायका चखना है। और नफ्स की खुद 7 किस्में हैं।
नफ्से अम्मारा, नफ्से लव्वामा, नफ्से मुलहिमा, नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से रादिया, नफ्से मर्दिया, नफ्से शाफिया। और इसका सीधा फंडा यह है कि जिस आदमी ने जीते जी नफ्स को मारकर बॉडी का हाकिम रूह को बना दिया, अब वो मरने के बाद मरता नहीं बल्कि जिंदा हो जाता है। मरने के बाद वो मरता नहीं, जिंदा हो जाता है। क्योंकि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत आया, कुल्लु रूहिन जायक़तुल मौत नहीं आया। और जो शख्स जीते जी नफ्स को मार दिया तो मरने के बाद वो दीदारे मुस्तफ़ा का मजा लेता है, जियारत मुस्तफ़ा का मजा लेता है। मादियत, हर शख्स जिस्म को डेवलप कर रहा, रूह को कोई डेवलप नहीं कर रहा। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि नहीं फाइनेंशियल स्ट्रांग होना अच्छी बात है। कहां लिखा है? इसकी दलील क्या है? महाराष्ट्र में आपसे मैं ये पूछूं कि आपके यहां जौहर में एक आदमी है जो 1 लाख का मालिक है और दूसरा आदमी है जो 1 करोड़ का मालिक है। दोनों में से कौन अफजल है? कॉमन सेंस यही कहे। 99% आदमी बोलता है 1 करोड़ वाला, मगर इस्लाम ये नहीं बोलता। इसकी दूसरी मिसाल दूँ आप। एक कबूतर है, उसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है और दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। दोनों में से कौन सा कबूतर अफजल है? यह हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात, रोने वाली बात। माद्दा परस्त और इतने हरीस हो चुके हैं हम लोग कि सूद में भी पैसा ले लेते, लोन भी लेते हैं, सूदी कर्ज भी लेते हैं और मरे जा रहे हैं उसके लिए। और जर्रा बराबर एहसास नहीं है कि ये कमाल से नहीं, 1 करोड़ करोड़पति होना ये कमाल से नहीं भाई साहब। जिस कबूतर के मुंह में गेहूं का 1 दाना वो बाकमाल कबूतर है, क्योंकि घोंसले की तरफ वही उड़ के जा सकता है। जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं है वो घोंसले में पलट ही नहीं सकता। उसकी बीवी मर रही है, उसके बच्चे घोंसले में मर रहे हैं, वो नहीं मिल सकता ना बीवी से ना बच्चों से, क्योंकि गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। वो चल भी नहीं पाएगा, चेजाए के उड़ने की बात। अगर ये मिसाल समझ लिया आपने तो सुने, इंसान भी परिंदा है और इंसान लाहूत का परिंदा है। इसी को कलंदर लाहौरी ने कहा है, ऐ तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। इंसान लाहूत का परिंदा है, जिसने जितना कम गिज़ा अपने सर पे रखा उसकी रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी, वो रब की तरफ उड़ के उतने ही स्पीड से जाएगा। और जिसने दुनिया का जितना ज्यादा बोझ रखा उसकी रफ्तार उतनी ही स्लो होगी। कोई 100 की स्पीड में जाएगा, कोई 80 की स्पीड में जाएगा, कोई 50 की स्पीड में जाएगा। और जो लखपति है तो वो इंसान 25 की स्पीड में जाएगा, जो करोड़पति है वो 10 की स्पीड में जाएगा, जो अरबपति है वो 5 की स्पीड में जाएगा, और जो दुनिया का फिरौन है उसकी स्पीड 0 होगी, 0। इसलिए दुनिया की तरफ माइल ना हो। अगर आपने ये समझ लिया तो सुने, प्यारे मुस्तफा ने इसीलिए 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, क्योंकि अमीर के पास अगर हलाल की कमाई है तो भी हिसाब देना पड़ेगा, आया कहां से, खर्चा कहां किया। और जो गरीब है, मादा कम है, शॉर्टली हिसाब देगा और स्पीडली जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएगा। अगर मेरी ये बात समझ में आ गई तो कोई इंसान सूदी कर्ज नहीं लेगा, सूद की तबाही और नहूसत में नहीं गिरफ्तार होगा। मेरे भाई, इसको आप कमाल से समझ रहे हैं। करोड़पति होना यह कामिल इंसान की दलील नहीं, नाकिस इंसान की दलील है। रूह का स्ट्रांग होना यह कामिल इंसान की दलील है। क्या आपने देखा नहीं कि एक आदमी मुखलिस अल्लाह व रसूल के लिए काम करता है तो उसका पावर मैं सिर्फ बताता हूँ, बहुत मशहूर है। ये आप लोग अपने इमाम साहब से हो सकता है जुमा में सुने भी होंगे, मगर ये वो लोग सुनते हैं जो जुमा में तकरीर से पहले जाते हैं। मोस्टली लोग आधी तकरीर ख़त्म होने के बाद जाते हैं और वो आराम से ऑफिस बंद करेंगे, फिर आएंगे और नहाएंगे। ऐसा इंसान अगर 10 साल नहीं 50 साल जिंदा रह के जुमा की नमाज़ पढ़े, एक भी मसले का आलिम नहीं बनेगा वो। लेकिन जुमा में जो तकरीर से पहले चले जाए तो इमाम साहब जो तकरीर करते हैं वो मुझसे अच्छी तकरीर होती है। आपको लगता है ना कि मेरी तकरीर अच्छी हो रही है, ना
मैं तो एक ही तकरीर कई जगह कर लेता हूँ और माकूल नजराने के साथ में फ्लाइट से सफर करता हूँ। हमसे अच्छे आपके इमाम साहब है जो हर हफ्ते नई तकरीर मेहनत करके करते हैं, इसलिए उनकी तनख्वाह 25 से 50 हजार होनी चाहिए। हर जुमा में अलग से 40-50-100 रुपया का मुसाफा करें उनसे, और जुमा में तकरीर से पहले पहुंच करके उनसे मसले सीखे। हफ्ते में 2 मसले सीखे आपने, महीने में 4 जुमे आते हैं, 4 दूनी 8 मसले, 12 महीने में सोच ले 12 को 8 से इंटू करे कितना हुआ। बुढ़ापे तक हजारों मसले के आलिम हो जाएंगे आप। एक इंसान पैसा नहीं है मगर खुलूस है, अल्लाह व रसूल के लिए काम करता, उसकी ताकत का अंदाजा लगाए। कुल्हाड़ा लिया एक शख्स और झाड़ को काटने जा रहा था। शैतान रास्ते में, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? बोले झाड़ को काटने। क्यों? बोले लोग झाड़ की पूजा कर रहे हैं, अल्लाह की पूजा छोड़ के झाड़ की पूजा कर रहे हैं, इसलिए जड़ से काट दूंगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी। कहा नहीं जाने दूंगा मैं। क्या जाऊंगा मैं? नहीं जाने दूंगा मैं, जाऊंगा मैं। दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई जब हुई ना तो इतना जोर से वो इंसान शैतान को पटक दिया जमीन। शैतान था भाई, वो पटक दिया जमीन पर, छाती पे बैठ गया वो इंसान। तुझे ही खत्म कर देता हूं, बाद में झाड़ को खत्म करूंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। रोजाना आपके तकिया के नीचे मैं पैसे डाल दिया करूंगा, अशरफी डाल दूंगा, दीनार और दिरहम डाल दूंगा। ये दीनार और दिरहम के चक्कर में इब्ने साद करबला में आया। अबू अब्दुल्ला 800 साला इस्लामिक स्पेन को गंवा दिया। यही दीनार और दिरहम के चक्कर में हम बर्बाद हो रहे हैं। का पक्का ना वादा कर रहा देगा ना? बोले हाँ हाँ देंगे ना। छोड़ दिया उसने, कुल्हाड़ा हटा लिया वहां से। रोजाना तकिया को उठाता, पैसे लेता, इंजॉय करता। चंद दिनों के बाद पैसा बंद, फिर कुल्हाड़ा उठाया और झाड़ को काटने। शैतान फिर हाजिर। कहाँ? झाड़ को काटने। नहीं जाने दूंगा, जाऊंगा। नहीं जाने दूंगा, जाऊंगा। क्यों? क्यों जा रहे हैं आपका? लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, अल्लाह की पूजा छोड़। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं करवा रहा हूं ना ये काम, मैं नहीं जाने दूंगा। हिम्मत है तो रोक के बता। शैतान ने उंगली लगाई सिर्फ बदन में और नचा के जो जमीन पर फेंका है उसको, होश ठिकाने आ गए। फिर उसकी छाती पे बैठा शैतान। अब वो इंसान कहता है भाई एक सवाल का जवाब दे, उस वक्त तो मैंने पटक दिया था तुझको, अभी तू कैसे जीत गया? मुझे कैसे पटक दिया? उंगली से पटक दिया। ये हंसने का नहीं, रोने का मकाम, समझने का मकाम कि 1 रुपया के लालच में हम अपने पड़ोसी को कितना सताते। 1 इंच जमीन की लालच, 1 इंच जमीन की लालच, 1 इंच। वो इंसान जमीन पे पड़ा हुआ है, शैतान छाती पर। शैतान ने जवाब दिया, सुन भाई, पहले जो तू जा रहा था ना वो अल्लाह के लिए जा रहा था, अभी जो जा रहा ना वो पैसा के लिए जा रहा। बात क्लियर? जो दुनिया के लिए जीता है वो बुज़दिल होता है, वो कमजोर होता है। जो अल्लाह के लिए जीता है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है, वो टीपू सुल्तान होता है, वो अहमद रजा खान होता है, वो तारिक बिन जियाद होता, वो मोहम्मद बिन कासिम होता, वो खालिद बिन वलीद होता, जो लाखों के मुकाबले में 60-70 को लेके जाते थे और जीत करके आ जाते थे, क्योंकि वो अल्लाह व रसूल के लिए लड़ते थे। मेरे भाई, मकान बन रहा, कभी आपने गौर किया कि इंसान खाने के लिए सूद का काम करता है क्या? नहीं। हराम काम क्यों करता है इंसान? खाने के लिए। मैं नहीं मानता, क्योंकि कुरान में आया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कीड़े मकोड़े को अल्लाह खिला रहा तो इंसान को क्यों नहीं खिलाएगा भाई? यकीनन खाने पीने के लिए इंसान हराम काम नहीं करता। लोन, सूद, मर्डर, किडनैपिंग ये अपाची के लिए होता है, ये BMW के लिए होता है, ये दादर में हमारा भी फ्लैट हो, ये जुहू में फ्लैट हो हमारा, 4-5 बड़ी बड़ी मैन पोज एरिया में हमारी बिल्डिंग हो, इसके लिए मर्डर और किलिंग होती है। ये हराम कारी क्यों होती है? इस मादा परस्ती के लिए, पेट भरने के लिए। नो 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 नो, पेट भरने के लिए ऐसा नहीं होता। मगर इंसान सोच ले कभी कि ये पड़ोसी 1 इंच जमीन, बिल्डिंग बना रहे थे राजमिस्त्री और इंजीनियर से मैंने कहा बना, मैं हूं ना, पार्षद से हमारी बनती है और CM से भी हमारी बनती है। 1 इंच जमीन दबा ली पड़ोसी की, मैदान महशर में, मौला इसने मेरी 1 इंच जमीन ले ली। वो इंसान को हाजिर किया जाएगा, तूने 1 इंच जमीन ले ली? हाँ मौला ली, तो मुझे पता नहीं था तेरी बारगाह में इतनी छोटी शिकायत आके करेगा, मुझे पता नहीं था।
ये शब्द उसने जहां इस्तेमाल किया तो रब इस बात पर कादिर है कि उलमा को हाजिर कर लेगा और फिर कहेगा इन्होंने पता बताया था कि नहीं कि यह हराम है, इन्होंने नहीं बताया था 1 रुपया भी हराम है, तो वो तो 1 इंच ज़मीन है, तुमने इनकी बात मानी। नाइबे मुस्तफ़ा उलमा को क्यों कहा जाता है, तुमने इनकी सुनी। अब क्या होगा जानते हैं, बगैर USB केबल के सीधा उसकी नेकियां इधर ट्रांसफर होने लगी। जिसकी जमीन लिया है ना 1 इंच, उधर ट्रांसफर होगी। अब उससे पूछा जाएगा राजी है? नहीं मौला राजी नहीं हूं मैं, ये बहुत दादागिरी कर रहा था। फिर उसके गुनाह उधर ट्रांसफर होंगे। अच्छा, ये आदमी जिसने जमीन 1 इंच जमीन बना दबा के बिल्डिंग बना ली है, हज करके आया हुआ है। और हदीस शरीफ में जिसने काबा की जियारत की जन्नत वाजिब, मंजारा कबरी वजबत लो शफाती, प्यारे मुस्तफ़ा की जियारत की जन्नत वाजिब, गुंबद खजरा की जियारत की जन्नत वाजिब, काबा को देखकर पहली दुआ की कबूल। भाई ये सब तो है हदीस शरीफ में, फिर कैसे वो जहन्नम में जा रहा, वो हाजी साहब, वो नमाजी साहब, और 11वीं शरीफ भी करता था, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि मैं सूद के पैसे से 11वीं शरीफ कर रहा हूँ। और तकरीबन 5 देग ने 50 देग खाना बनाना मेरी तरफ से, और उसमें सूद का पैसा मिला दिया, हराम का पैसा मिला लिया, फिरौती का पैसा, भाईगिरी का पैसा मिला दिया उसके अंदर। तब ये जो 50 देग 11वीं शरीफ का खाना बनाया है गौसे आजम के नाम से, और सूद का पैसा है उसमें, वो खुश है कि मुझे सवाब मिलेगा। कहाँ लिखा सवाब मिलेगा? खुद ही से तू मुफ्ती बन जाएगा। उलमा से पूछें, फतावा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ है कि जिसने हराम पैसे से सवाब की उम्मीद की, सवाब तो बड़ी बात है, वो मुसलमान भी नहीं रह जाता, वो दायरा इस्लामी से बाहर हो जाता, वो सीधा काफिर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हो, जबकि अल्लाह पाक है। इस सोचे जरा, पैसा उसका है ही नहीं और वो कह रहा कि मैं है अल्लाह, इसका सवाब तेरी बारगाह में पेश है। वाह यार, पैसा है ही नहीं तेरा, सवाब कहां से बारगाह में पेश कर रहा है तू। इसलिए अब अगर वो हज करने जा रहा तो माफी मांग के जाते हैं ना। अब जो हाजी ये समझते हैं कि हज करने के बाद सारा गुनाह माफ हो जाता है, वो गलतफहमी के शिकार है। वो सारा गुनाह किसने कह दिया माफ हो जाता? अगर किसी का 1 रुपया लिया है तो वो 1 रुपया वापस करे पहले, तब हज से गुनाह माफ होगा भाई साहब। वो 1 इंच जो बिल्डिंग दूसरे की कब्जा करके आपने 10 मंजिला बिल्डिंग बना ली, अब क्या करेंगे? 10 मंजिला तोड़े, वो 1 इंच वापस करें, फिर हज करने जाए। तब ये हदीस आपके लिए है, मनजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी जियारत की मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो जाती है। यह है फैक्ट इस्लाम, यह है ट्रू इस्लाम। और जो ऐसा करता है उर्स उन्हीं का होता है। कभी हुजूर सदरुद्दीन बदरुद्दीन अली रहमत से पूछे हरामकारी की क्या उन्होंने? बिल्कुल नहीं। शराब को हाथ लगाया क्या? नहीं। सूद को हाथ लगाया क्या? नहीं। करप्टेड थे क्या? वो नहीं। दादागिरी करते थे? नहीं। पड़ोसी को सताते थे? नहीं। ये वो लोग हैं कि अगर पड़ोसी का फल अपने आंगन में आ जाए तो सुबह उठ के वापस कर दे, इससे पहले कि बच्चा कहीं जाग के खा ना ले। उन लोगों में से थे, तब जाके उनका उर्स होता भाई साहब। अब जो कमेटी उर्स मनाती है और हराम काम करती है और वो सोच रहे हैं कि मैं सवाब कर रही हूं, तो गलतफहमी के शिकार है। उसे समझना पड़ेगा ये उर्स हमारे लिए है। हम अगर साहिब उर्स से फायदा हासिल करना चाहते हैं तो उनके मिशन पर हमें चलना पड़ेगा। जो शख्स ये कह रहा है कि मैं नबी का आशिक हूं और नमाज छोड़ता है तो झूठ बोल रहा है। मसलके आला हजरत नारा लगाया और फतावा रज़विया की मुखालफत करता है, वो तो झूठा नारा लगा रहा है। भाई ये इस्लाम रस्म और रिवाज का नाम थोड़ी है। इस्लाम स्पिरिचुअल का नाम है, हॉट का नाम है, दिल की टचिंग का नाम है, कैफियत का नाम है, खुलूसो लिल्लाहियत का नाम है। दिल से मानना कि अल्लाह एक है, इस्लाम हक है और अल्लाह के वली जिंदा है, दिल से मानना और उनके मिशन पर चलना, यही सबसे बड़ा उर्स है और ये सबसे बड़ा फायदे का काम है। अल्लाह के वली, आखिरी बात बता रहा हूं, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले, अल्लाह के वली सिग्नले इलाही होते हैं। और याद रखिएगा, अल्लाह के वली के लिए आलिम होना जरूरी है। जो आलिम नहीं वो वली नहीं। वली के लिए आलिम होना जरूरी। इसी तरह पीर के लिए 4 शर्तें होना जरूरी है। सुन्नी होना, आलिम होना, फासी के मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफ़ा होना,
वली के लिए आलिम होना शर्त, जो आलिम नहीं वो वली नहीं हो सकता। और वली हम लोग सुन्नी लोग क्यों मानते हैं? जोहार वाले, महाराष्ट्र वाले, इंडिया वाले इतना उर्स करते हैं, अल्लाह के वलियों को इतना मानते हैं, क्यों? तो उसकी वजह यह है कि ये अल्लाह के वली सिग्नल इलाही है। उसको यूं समझाता हूं मैं कि यहाँ पालघर से मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल 150 किलोमीटर, रास्ते में बोर्ड लगा होगा, यहाँ से राइट लीजिए, फिर आगे जाएंगे, एरो का निशान होगा ऊपर की तरफ, सीधे चलने दीजिए गाड़ी को। जब लेफ्ट में घूमेगा रास्ता तो एरो का निशान देगा लेफ्ट में, अब यहाँ से 50 किलोमीटर, अब यहाँ से 20 किलोमीटर, और एरो का निशान कहीं लिखा होगा ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन, धीरे चलाइए आप, आगे खतरनाक एरिया। उस सिग्नल को देख देख कर एक इंसान मंजिल तक पहुँच जाता, कॉमन है। आज से 1000 साल पहले एयरपोर्ट जाने का यही रास्ता था क्या जो आज है? कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से। याद रखिए, अक्ल आजाद है। अक्ल क्या है? न्यू डिस्कवरी इसकी ये हुई है कि अक्ल के अंदर न्यूरॉन्स है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, वायर 100 बिलियन, और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। और वायर और कनेक्शन दिमाग में जितने ज्यादा होते हैं इंसान उतनी ही ज्यादा माइंडेड होता है। इसको समझना हो तो टेक्समो का 1 हॉर्स पावर की मोटर देखें आप, उसमें वायर लगे हुए होते हैं। 2 हॉर्स पावर में ज्यादा वायर होते हैं, 3 हॉर्स पावर में उससे ज्यादा। डैम पर 500 हॉर्स पावर की मोटर होती है, इतना वायर लगा हुआ होता है उसके अंदर, इतना वायर। जितने ज्यादा होंगे पावर उतनी ज्यादा। दिमाग का कनेक्शन, न्यूरॉन्स और कनेक्शन जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ज्यादा। लेकिन अक्ल आजाद है। बम्बई जाना है मुझे, इधर से अक्ल कहेगी हाँ इधर से चलते हैं। फिर थोड़ी देर जाके 10 किलोमीटर के बाद अक्ल ने कहा नहीं बम्बई इधर नहीं इधर है, तो उधर ही घूम जाएगा आदमी। और पहले ऐसे ही होता था, कोई मिल गया तो पूछ लिया, नहीं तो अक्ल ने जिधर कहा उधर ही चल रहा, और इस तरह इंसान मंजिल तक पहुंचता था। अक्ल आजाद है। अक्ल कहती है कि कबूतर खुदा है, उसकी पूजा शुरू हो जाती, कुत्ता खुदा है उसकी पूजा शुरू हो जाती, चूहा खुदा है उसकी पूजा शुरू हो जाती। अक्ल आजाद है। अक्ल जिसको भगवान, अच्छा इंडिया में पाबंदी भी नहीं है, आप पीपल को, आम को, पेड़ को, जिसको भी चाहे भगवान माने, कोई पूछने वाला नहीं। इट इज योर अथॉरिटी, यू हैव पावर, इट इज योर फंडामेंटल राइट, एज यू विश, प्रे हिम, जिसको चाहे आप पूछे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अक्ल आजाद है। और इंसान जितने ज्यादा माइंडेड हो, यह जरूरी नहीं कि वो पहचान ले कि सही क्या है। एक माइंडेड आदमी अगर आटे को, आटा की मूर्ति बनाकर पूजा करता, माइंडेड आदमी, और अगर भूख लगती है तो उसको रोटी बना के खा भी जाता है। और ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये उमर फारूक आजम की बात है। इस्लाम से पहले वो खुद कहते हैं कि मैं आटा की मूर्ति बना के पूजा करता था, भूख लगती थी तो खा भी जाता था मैं। कौन? उमर फारूक आजम जैसा माइंडेड आदमी। इसका मतलब अक्ल आजाद है, कुछ भी हो सकता है अक्ल के जरिए। लेकिन जब बम्बई जाने तक हाईवे बना दिया, अब अगर कोई कहे कि मैं अक्ल के हिसाब से इधर से नहीं इधर से जाऊंगा और सिग्नल की बात नहीं मानूंगा, तो वो बेवकूफ नहीं होगा, वो मंजिल तक पहुंच पाएगा क्या? इस्लाम हाईवे है, इस हाईवे का नाम सिराते मुस्तकीम है। परवरदिगार आलम जौहार से मुंबई एयरपोर्ट का हाईवे, ये कांकर, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, डामर से बना हुआ है। बगैर सिग्नल के, बगैर रहबर के, बगैर नुसूब इशारात, रम्ज किनाया के, एरोज के हम पहुंच नहीं पाते हैं। इस्लामिक हाईवे तो दिखता ही नहीं। इस्लामिक हाईवे कंक्रीट, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, रेत का नहीं बना हुआ भाई साहब। कोई ये नहीं बोल सकता आई हैव इस्लाम इन माई पॉकेट, मेरे पास इस्लाम है मेरी जेब में, क्योंकि इस्लाम एबल टू टच नहीं है, एबल टू कैच नहीं है, एबल टू कलेक्ट नहीं है, एबल टू बिलीव है, एबल टू फील है, एबल टू फेथ है। मानने का नाम है, मानने का नाम, ये पकड़ने का नाम नहीं, इस्लाम मानने का नाम। ए अल्लाह, इस मादी हाईवे पर बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते, तेरा इस्लामिक हाईवे तो दिखता ही नहीं मुझे, बगैर सिग्नल के कैसे चलेंगे?
अल्लाह तबारक व ताला ने इस्लामिक हाईवे के दोनों किनारे सिग्नल लगाना शुरू किया। और सिग्नल कैसे लगाया? नूरे मुस्तफ़ा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा तो 80 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा हुए हैं। नूरे मुस्तफ़ा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा, 470 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफ़ा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा, 533 हिजरी में संजर की धरती पर हम भारत के वालों के लिए सिग्नल इलाही बनके ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। पता क्या चला? ये सिग्नल इलाही है। अब इसकी दलील है ना कुरान शरीफ में, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर इनाम किया। और इनाम किन पर किया? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदा वस्सालिहीन, सालिहीन पर इनाम किया। और सालिहीन कौन है? इमाम आज़म सालिहीन में दाखिल है, गौसे आज़म सालिहीन में है, हुजूर सदरुद्दीन बदरुद्दीन ये दीन के सीना और दीन के चांद है, ये सिग्नल इलाही में दाखिल है। मेरे भाई ये सालिहीन है, अल्लाह का इनाम इन पर है, इनके नक्शे कदम पर चलना है। अब बात समझ में आ गई। इस्लामिक हाईवे के किनारे सिग्नल लगा हुआ है, एरो जगह जगह। ख्वाजा कहेंगे इधर तो इधर, गौसे आजम कहेंगे इधर तो इधर। अब अगर कोई बोलता है कि मैं वली को नहीं मानता, तो वो ऐसे ही है जैसे सिग्नल को, बम्बई एयरपोर्ट के सिग्नल को नहीं मानता है तो वो जाएगा बम्बई एयरपोर्ट, पहुंचेगा मुंबई। मैं सिग्नल को नहीं मानता, मत मान, लेकिन ये दावा है कि तुम मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और ये जरूर होगा कि तुम लोगों को अल्लाह के वली सिग्नल नजर आते, मुझे तो नजर नहीं आते अल्लाह के वली सिग्नल। तो उसको कहिएगा तुमने गौर से सुना नहीं मेरी बात। ये सिग्नल जो नजर आता है ना, जो रास्ते के दोनों किनारे लगे हुए होते हैं, ये रात में उस वक्त दिखता है जब आपकी गाड़ी में हेलोजन हो, जब आपकी गाड़ी में लाइट हो, जब आपके टोयोटा, फॉर्च्यूनर, BMW, ऑडी में लाइट हो, तब वो सिग्नल नजर आएगा। पता चला अल्लाह के वली सिग्नल है। देखने के लिए ईमान की लाइट चाहिए छाती में, ईमान की रोशनी चाहिए। जिसके पास ईमान की रोशनी है, अल्लाह के वली सिग्नल इलाही नजर आते हैं, इसलिए हम उनका उर्स मनाते हैं। यहीं से बात समझ में आ गई। पूरे भारत में अगर किसी के पास ओरिजिनल ईमान की रोशनी है तो वो सिर्फ सुन्नी सही उल अकीदा है, क्योंकि ये इस बात की दलील है कि ख्वाजा गरीब नवाज या हुजूर सदरुद्दीन चिश्ती या फिर ख्वाजा बख्तियार काकी या फिर मखदूम माहिम या फिर हाजी अली, ये सिग्नल इलाही हमें नजर आते हैं क्योंकि हमारी छाती में ईमान की रोशनी है। रोशनी जितनी ज्यादा होगी, सिग्नल भी उतना ही उभर के सामने नजर आएगा। और रोशनी बढ़ती है तिलावत से, इबादत से, रियाजत से। मेरे भाई, इसलिए हासिल ये कि अपने बच्चों को शुभ स्कूल पढ़ा रहा है ना, मैं नहीं बोलूँगा कि मत पढ़ाए, और नहीं आप मेरी बात मानेंगे। अगर मेरी बात मानते तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता, ये उलमा काफ़ी थे आपके लिए। मगर ये ज़रूर कहूँगा मैं कि कुछ तो शोर वाकई, कुछ तो एहसास है हमारे अंदर। हम अपने बच्चों को स्कूल भी भेजें और शुभ मदरसा में भेजें, मकतब में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे कर ले। सुबह स्कूल वाले बच्चे शाम में आए, शाम स्कूल वाले बच्चे सुबह में आए। लड़का लड़की दोनों को 3 साल से ऊपर की एक भी बच्ची और बच्चा घर में नहीं रहना चाहिए। एक भी बच्ची बच्चा घर में नहीं, सब मकतब में आए। और अगर मकतब में बच्चे ज्यादा हो जा रहे हैं तो इमाम बढ़ा दें, 2 इमाम रखें, 3 इमाम रखें। तनख्वाह कहाँ से देंगे? बहुत आसान तरीका है तनख्वाह देने का। 12 लोग का इंतखाब करें, जनवरी आपका, फरवरी आपका, मार्च आपका, इस तरह हो गया। और ये तो कम नसीबी है कि अगर मैं ऐलान करूं कि जौहार में एक मस्जिद बनानी है, सरिया कौन देगा? एक आदमी खड़ा हो जाएगा, हजरत मैं दूंगा पूरी मस्जिद की छत का सरिया मेरी तरफ से। अच्छा, वो खुश हो जाता है कि मैंने पूरी मस्जिद का सरिया दे दिया। मगर मैं ये कहूं कि जनवरी की तनख्वाह 20,000 है इमाम साहब की, कौन देगा? कोई नहीं खड़ा होगा। अब सोचे, ये अपडेट करने की, रिचार्ज अपडेट करने की ज़रूरत है। क्या मस्जिद से इनकलाब आएगा या इमाम से इनकलाब आएगा? 3 अरब की मस्जिद बना ले और इमाम जाहिल रखे आप, तो जौहर में कोई पढ़ा लिखा हो सकता है पैदा?
नाजरा खा इमाम हो तो कुरान का माना बताएगा क्या वो? बुखारी पढ़ के समझाएगा क्या वो? 3 अरब की मस्जिद है मगर इमाम नाजरा खा है। पता क्या चला? इनकलाब जो आता है वो मस्जिद से नहीं आता, इमाम से आता, इमाम से। अगर इमाम मस्जिद 3 अरब की हो और इमाम जाहिल हो तो एक भी आलिम नहीं पैदा हो सकता। लेकिन मस्जिद खजूर की छत की हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक होते हैं, उमर फारूक होते हैं, उस्मान अली तला हंजला जुबैर होते हैं। सो चेंज योर माइंड, अपडेट योर कल्चर। मस्जिद में पैसा नहीं देंगे चलेगा, आलिम स्ट्रॉन्ग रखें कंप्लीट। मैं ये नहीं कहता सब एक जैसे होते हैं। हाफिज की 20,000, आलिम की 40,000, मुफ्ती की 80,000, सबकी डिग्री है ना भाई, अलग अलग है। चेक करें सर्टिफिकेट, काबिल से चेक करवाएं और उसके बाद रखें। लड़कियों की तालीम अलग, लड़कों की तालीम अलग। याद रखिएगा, लड़कों की तालीम अलग। लड़कियों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे ना। कौन कहता आलिम साहब गुनाह नहीं कर सकते? कर सकते ना भाई, मासूम थोड़ी है, वो कर सकते हैं। इसलिए मस्जिद में हुजरा भी फैमिली वाला बना और उसके बाद भी बच्चियों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे, आलिमा पढ़ाएगी। आलिमा कहाँ से लाएंगे? जो लोग अपने बच्चे की शादी करना चाह रहे हैं ना, लड़की ढूंढ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, जींस पैंट, टी शर्ट, एक्टिवा, आईफोन वाली लड़की मत लाए घर में बहू बना के। क्योंकि तारीख़ इस्लाम में कभी भी जींस पहनने वाली के पेट से कोई अल्लाह का वली पैदा नहीं हुआ है। अल्लाह का वली नकाब पहनने वाली के पेट से पैदा होता है। अल्लाह का वली कंजुल ईमान पढ़ने वाली के पेट से पैदा होता है। अल्लाह का वली बहारे शरीयत पढ़ने वाली के पेट से पैदा होता है। वो आप आलिमा लेकर के आए, वो पढ़ाएगी 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। एक आलिमा आई, 10 को आलिमा बनाया, 10 ने 100 को, 100 ने 1000 को। मैदाने mahशर में वो ससुर भी जन्नत में आलिमा बहू लेकर के आया, वो सास भी जन्नत में। अपनी बहू से सिर्फ बर्तन और चावल में कंकर चुनवाने का काम नहीं किया उसने, बल्कि बुखारी और मुस्लिम पढ़ने पढ़ाने का मौका भी दिया। शौहर भी जन्नत में, सिर्फ अपनी खिदमत नहीं करवाया बल्कि निज़ाम मुस्तफ़ा को आगे बढ़ाने के लिए टाइम भी दिया और वक्त भी दिया और इजाज़त भी दिया उसको। शौहर भी, सास भी, सब जन्नत में। और फिर प्लान करें नौजवान लोग, कमेटी वाले खुसूसन, डोर टू डोर जाके, भाई 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 अपनी बच्ची को मकतब में भेजे, अपने बच्चे को मदरसे में भेजे, डोर टू डोर जाके। और 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मेहनत करें। ये उर्स के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत करें, मेहनत और मशक्कत करें। और अगर हो सकता है वो सामने वाला मार दे झापड़ा, रोज रोज आ जाता है मेरे यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए, गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज अवर सेक्रेट मैटर, सीक्रेट मैटर। मेरी मर्जी, पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, प्राइवेट मैटर है। मेरे बच्चे जाहिल रहेंगे ना, तुमको क्या करना है? मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, पढ़े या नहीं पढ़े, तो आप मायूस नहीं हो, फिर जाए, फिर मार खाए। और उसको कहे कि सुनो भाई साहब, यह आपका प्राइवेट मैटर लग रहा है। जिस दिन आपकी बेटी काफिर के साथ भाग जाएगी तो सिर्फ आपकी नाक कटेगी क्या? जौहार की, पूरे जौहार वालों की नाक कटती है। अखबार की सुर्खी में यही आता, जौहार से लड़की फरार काफिर के साथ। सिर्फ तुम्हारी नाक थोड़ी करती, इसलिए वो तुम्हारी बेटी नहीं, समाज की बेटी है, मुआशरा की बेटी है, कौम की इज्जत है वो। फिर जाए, और अगर वो पहुंच वाला है और FIR कर दे आपके खिलाफ, थाने जाना पड़ेगा ना, थाने चले जाए। काम से बाज नहीं आना चाहिए। बहुत बुनियादी बात बता के जा रहा हूं, काम से बाज नहीं आना चाहिए। 1 man कैन चेंज द वर्ल्ड, 1 man कैन चेंज द वर्ल्ड। शेख महमूद आफंदी ने टर्की से इस्लाम को खत्म नहीं होने दिया है। एक आदमी निजाम को बदल सकता है, एक आदमी सिर्फ। थाने में चले गए आप ना, चले जाए ना, बीवी बच्चे सब आके बोलेंगे तुमको क्या जरूरत थी, बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह करो ना। मायूस नहीं हो, थाने ही में रहे और उसको अपने घर वालों को बताए, दोस्तों को बताए कि जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। 28 महीने जेल में रहे थे दीन की खातिर। जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे मुजद्दिदे अल्फसानी कहते हैं। 7 साल ग्वालियर के जेल में रहे थे वो।
जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं। जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं, जो 12 साल जेल में रहे। और आपको हैरत होगी, शमसुल अइम्मा सरखसी को जेल में डाल दिया तो वो जेल में चुपचाप नहीं बैठे रहे। देखिए, आलिम है तो आलम है। खाकान बादशाह के हराम जीएसटी के खिलाफ फतवा दिया था उन्होंने। हर जमाने में होते हैं हरामी लोग, फतवा दिया उन्होंने, गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल में है, मौलाना लोग चले गए बादशाह के पास। बादशाह आलिम साहब से कुआं पर हम जाके बात कर सकते हैं क्या? जेल में, जेल कैसा था? कुआं, बंद कुआं, अंधा कुआं। बोले हाँ बात कर सकते हो लेकिन अंदर जाना अलाउ नहीं है। कहा ठीक है अंदर नहीं जाएंगे, बात करेंगे बस। कुएं के मेढ़ पे उलमाए किराम बैठ गए और शमसुल अइम्मा सरखसी सबसे बड़े आलिम अंदर है कुएं में। इतना गहरा कुआं के ऊपर से दिखता भी नहीं लेकिन आवाज आती है। उलमाए किराम कुएं के मेढ़ पे कागज कलम लेके बैठे हुए हैं। अब उलमाए किराम मसला पूछ रहे हैं, हजरत इस मसले का क्या जवाब है? शमसुल अइम्मा सरखसी ऊपर से नीचे से आवाज देते, इसका जवाब ये है। उलमा लिख लेते। और ये 1 साल नहीं चला, 2 साल नहीं, 12 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। उन उलमा के पूछे गए सवालों के जवाब को जमा कर दिया गया तो शमसुल अइम्मा की 20 जिल्दों में अल मबसूत नामी किताब मार्केट में आ गई है। ये जेल से लिखी गई है। मैंने कहा ना, वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड। आपको जेल में भेज दिया ना दीन की खातिर, ना मायूस नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, हम लोग क्या समझते हैं कि मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ता है ना, मेरी बेटी कुरान शरीफ पढ़ ली ना। लड़की देखने के लिए हम लोग जाते हैं, लड़का की शादी, बेटी की शादी है, लड़का पढ़ा लिखा, बोले हाँ ग्रेजुएट है, क्या करता है? कारोबार है, जॉब है, बिजनेस। दीनी तालीम, बोले है ना मेरे बेटे के अंदर दीनी तालीम भी है। क्या दीनी तालीम है? बोले कुरान पढ़ना जानता है मेरा बेटा। अच्छा, लड़की देखने के लिए जाते हैं, आपकी लड़की क्या पढ़ी है? बोले ग्रेजुएट है, कॉलेज की हुई है। और दीनी तालीम, बोले दीनी तालीम भी है ना, क्या पढ़ी है? बोले कुरान शरीफ 5 बार पढ़ी है। ये किसने कह दिया कुरान पढ़ना दीनी तालीम है? भाई ये शैतान लॉलीपॉप दे रहा आपको। कुरान पढ़ना सिर्फ दीनी तालीम है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग दीनी तालीम है। वुजू में 4 फराइज, ये कुरान में कहाँ लिखा? आप बताएंगे। जहां लिखा हुआ है उसको पढ़ना, ये दीनी तालीम है। कुरान की अंडरस्टैंडिंग, मीनिंग समझना, ये दीनी तालीम है। इसलिए अरबी के साथ उर्दू पे ज्यादा तवज्जो दे। इस्लामिक लॉ उर्दू में है, उर्दू में। यही मैं ये भी साथ में कहता हूं कि जब हमारा किसी का इंतकाल होता है ना, तो लोग पेटियां मस्जिद में इसाले सवाब के लिए, बड़ा इसाले सवाब मरहूम फुला मेरे बाप की तरफ से 5 पेटियां इमाम साहब दे दे मस्जिद में, मुतवल्ली साहब मेरे दादा की तरफ से 10 पेटियां, सदर साहब, खजांची साहब मेरे परदादा की तरफ से 5 पेटियां, सब बेटे अपने बाप की तरफ से पेटियां दे रहा हो। क्या समझते हो? वो ज्यादा सवाब है। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आप कभी मस्जिद में जाके कुरान शरीफ खोल के पढ़ते हैं? अगर नहीं तो आपने अपने बाप के नाम से दिया तो कौन पढ़ेगा खोल के? बेवकूफ है क्या दुनिया? आप दूसरे के बाप के नाम से नहीं पढ़ेंगे तो आपके बाप के नाम से कौन पढ़ेगा? कमा तदीनो तो दान, टीड फॉर ट्रेड। समझे जरा, मैं कोई कॉमेडी नहीं बता रहा हूं और कोई फासिको फाजिर की तरह बात भी नहीं कर रहा हूं। ढोलक और म्यूजिक और तबले पर बुखारी और मुस्लिम की बात कर रहा हूं। 1400 साल पहले जो निजाम मुस्तफा ने दिया वो बता रहा हूं मैं। और ये हमारी ड्यूटी है, बल्लिगु अन्नी वलो आया। जब 100-200 पेटियां जमा हो जाएगी, मुफ्ती साहब को फोन लगाएंगे, मुफ्ती साहब पारे फट गए हैं, पेटी भी खराब हो गई है, दफन कर दूं क्या? हाँ दफन कर दो। गई पेटी जमीन के नीचे, पारे गए जमीन के नीचे, किसी ने खोल के नहीं देखा, जमीन के नीचे। क्यों? क्योंकि खुद आप मुफ्ती बन गए थे, पूछे बगैर पेटी दे दी थी मस्जिद में। क्या करना था? इसाले सवाब से पहले पूछना था इमाम साहब से, इमाम साहब वाली साहब का इंतकाल हो चुका है, इसाले सवाब में क्या दूं? इमाम साहब कहेंगे हमारे यहाँ 50 बच्चियाँ पढ़ती है और 50 बच्चे, सबको तामीर अदब दो और अनवार शरीयत दो। अब आपने अनवार शरीयत 50 रुपये की किताब है वो दे दी, तामीर अदब 10 रुपये की किताब है वो दे दी। वो बच्चा और बच्ची तामीर अदब पढ़ने के बाद अनवार शरीयत, फिर बहार शरीयत, फिर एदादिया, उला, सानिया, सालसा, रौबिया, खामिसा, सादिसा, वो बच्चा आलिम बन गया। 10 रुपये की किताब आपने बाप के इसाले सवाब के लिए दी थी, वो बच्चा वो किताब पढ़ के आलिम बन गया। जब तक वो आलिम जिंदा रहेगा बाप को इसाले सवाब पहुंचता रहेगा।
इसलिए अपडेट योर कल्चर, रीसेट योर मुआशरा, योर सोसाइटी। सोचे समझे और आज रात से प्लान करें कि कल से हम अपनी बेटी को मदरसा भेजेंगे, अपनी बच्ची को मदरसा भेजेंगे, और सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ के छोड़वा नहीं देंगे। नहीं, तामीर अदब पढ़ ली, अब अनवार शरीयत पढ़े, अब बहार शरीयत पढ़े, अब फतावा रज़विया पढ़े, कंजुल ईमान पढ़े। कॉलेज जा रही उधर कॉलेज भी जाने दे, इधर सुबह सुबह मकतब भी आने दे। एक ही दो किताब का नाम थोड़ी है, इस्लाम से बड़ा तो दुनिया में कोई सिलेबस ही नहीं है। वो पढ़ते रहे कॉलेज तक, उधर डॉक्टर बन रहा ना डॉक्टर बने, और इधर मकतब भी आए, मकतब में बुखारी शरीफ लेकर के पढ़ने के लिए आए। मकतब में बुखारी शरीफ 1 घंटा सिर्फ बुखारी शरीफ लेकर के मकतब में पढ़ने आया। उधर डॉक्टर बना, इधर बुखारी शरीफ पढ़ा। अब आपका बच्चा जो डॉक्टर बनेगा वो जाकिर नायक नहीं बनेगा, बल्कि डॉक्टर अमीन मियाँ बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियाँ बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा। वो गुमराह डॉक्टर नहीं बनेगा। अगर अब आपकी बच्ची अगर वो डॉक्टर नहीं बनती है, आपकी बच्ची ग्रेजुएट होती है और थीसिस लिखती है, तो वो आगे चल के तस्लीमा नसरीन नहीं बनेगी, बल्कि कर्नाटक की मुस्कान बनेगी, जो हिजाब के नाम पे कुफ्फारों मुशरिकीन के यल नरगे में भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर अपने नकाब के हिफाजत करेगी, मगर फातिमतुज़ ज़हरा की आबरू को इसमत दरी नहीं होने देगी। ये क्यों होगा? पढ़ाने से। इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ, आलिम है तो आलम है, और आलिम ही है तो उर्स होता है। अल्लाह तबारक व तआला इस कमेटी को बाजू में, इस कमेटी के बाजू में हिम्मत क़ुव्वत अता फरमाए, हम सबको मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमाए, कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे शहर यारे रम ताजेदारे हरम, शहर यारे रम ताजेदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जे सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, से दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे डाल दी क़ल्ब में अहमद मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में मुस्तफ़ा, सैयदिया हज़रत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे रज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे
लाखों सलाम शम्ग़े बज़ में हिदायत पे लाखों अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा क़रअना व मा हदरना व जुलूसना व क़ियामना व क़ुऊदना व तिलावतना व ख़िताबना वफ़्फ़िक़ना अन नअमल बिलकुरानिल अज़ीम व सुन्नति शरीफ़ा वल फ़िक़्ह बिहक़्क़ि नबिय्यिकल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। परवरदिगार आलम इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। साहिब उर्स के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को माला माल फरमा। ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमा। दीन की हिफाजत फरमा। जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। इस्लाम समझने उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।